दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि इस समय जानते हैं आप कि एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर अपने राज्य में एग्जामिनेशन करवाने से मना कर दिया है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर एग्जामिनेशन करवाने के लिए हाँ कह दिया है और वहाँ पर जुलाई में एग्जामिनेशन शुरू भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू जो है हमारी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि इग्नू में सिर्फ किसी एक राज्य में एग्ज़ाम नहीं होते, हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में इग्नू का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए इग्नू के स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यूजीसी ने इसके ऊपर ही कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, बयान जारी किया है कि आगे क्या हो सकता है और साथ में यूनिवर्सिटीज़ को सलाह दी है और साथ में आगे किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर लेकर चलता हूं और उसके बाद फिर हम उसमें यह भी जानेंगे कि इग्नू पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। यूजीसी में अलाउ यूनिवर्सिटीज टू होल्ड पेंडिंग सेमेस्टर एग्जाम्स बिफोर जुलाई, यानी कि यूजीसी अलाउ कर सकता है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो जुलाई से पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। पूरी खबर पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। यूजीसी में अलाउ यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू होल्ड द पेंडिंग सेमेस्टर एग्जाम बिफोर जुलाई इन द वेक ऑफ द रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशूड बाय होम मिनिस्ट्री अंडर अनलॉक 1.0। The university regulator is all set to grant more autonomy to colleges and higher education institutions to hold the university semester exam 2020 even before July 2020. Reports claim that the UGC will allow the individual universities and colleges to decide on the exam dates, maybe in with the current prevailing condition in the district or zone. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूजीसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर सकता है कि वो जुलाई से पहले भी यानी कि जून में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। यहाँ पर ये लेकिन इग्नू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि इग्नू खुद अपना नोटिस जारी कर चुका है एक, जिसमें उसने बताया था कि अगर एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उसके 15 दिन पहले आपको एक एडवांस नोटिस इग्नू जारी करेगा और डेट शीट जारी कर देगा। साथ में हॉल टिकट भी जारी होता है और हॉल टिकट भी आपको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको कि एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की वो 15 जून 2020 है, यानी कि 15 जून 2020 तक तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर ही सकते हैं। तो 15 जून 2020 के बाद ही किसी भी हालत में अगर इग्नू बहुत मेहनत भी करता है तो 16 जून 2020 तक आपको हॉल टिकट जारी कर सकता है। वैसे तो 16 जून तक भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 15 जून तक एग्जामिनेशन फॉर्म ही वो जारी करेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, तो उसके बाद भी कम से कम 10 से 15 दिन इग्नू को चाहिए कि वो सबके लिए हॉल टिकट बनाए, सबके लिए एग्जामिनेशन सेंटर जारी करे। साथ में डेट शीट भी अभी इग्नू ने जारी नहीं की है, तो बहुत मुश्किल होगा इग्नू के लिए कि वो जून में अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी जारी कर दी गई है। यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी जारी करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से फैसला ले सकती है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, और उस हिसाब से वो 10 जुलाई से एग्जामिनेशन करवाना चाहती है या 5 जुलाई से करवाना चाहती है या 15 जुलाई से एग्जामिनेशन करवाना चाहती है। तो उस पर इग्नू को छूट मिल सकती है कि इग्नू एडमिनिस्ट्रेशन तय कर ले कि कब से वो और कितने दिन से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहता है। लेकिन जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 15 डे का एडवांस नोटिस अगर जारी करना है इग्नू को, जैसे कि उसने खुद कहा है, तो उसको 15 जुलाई 2020 को सबके लिए हॉल टिकट और सबके लिए ही डेट शीट भी जारी कर देनी होगी, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। आगे भी पढ़ लेते हैं, आगे भी लिखा हुआ है इसमें। सिंपली पुट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी माइट बी एबल टू होल्ड एग्जाम इवन बिफोर 1 जुलाई, यानी कि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1 जुलाई से पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेज जो छोटे छोटे हैं जहाँ पर मुश्किल से 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो ये काम जरूर कर सकते हैं। उनके कॉलेज के अंदर ही, यूनिवर्सिटी के अंदर ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ले जाते हैं, कोई एग्जामिनेशन सेंटर का कोई झंझट नहीं होता है। आगे, अर्लियर कैलेंडर स्टैंड सस्पेंडेड, यानी कि जो पिछला कैलेंडर जो कि यूजीसी की तरफ से जारी किया गया था उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अब काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होने की वजह से और हर कोई स्टेट अपनी अलग अलग राय बना रहा है, अपना अपना नियम जारी कर रहा है, तो इसलिए एक जो यूजीसी ने अपना कैलेंडर जारी किया था पहले का, उसको रद्द कर दिया गया है और उसको इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक, आगे, डिसीजन आफ्टर रिक्वेस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट,
ये डिसीजन जो लिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट से की रिक्वेस्ट पर लिया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से इस समय बातचीत चल रही है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन यूजीसी कंडक्ट करवा सकता है। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इस अपने यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने से ही मना कर दिया, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी जो अपने यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही हैं। तो उसके बारे में ये द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू होल्ड एग्जाम बिफोर 1 जुलाई 2020 आफ्टर रिसीविंग रिक्वेस्ट फॉर द सेम फ्रॉम सेवरल स्टेट यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी दिया यहाँ पर। गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैव रीच आउट टू द रेगुलर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू होल्ड द सेमेस्टर एग्जाम 2020 इन जून मंथ। तो उनकी तरफ से कहना है कि हम जून मंथ में कंडक्ट करवा सकते हैं, हमें जो है वो परमिशन दे दी थी। तो यूजीसी ने उनको परमिशन दे दी है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दी है कि आप जाइए और जून में अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। ठीक, उसके बाद आगे भी इसमें लिखा हुआ है कि द रिक्वेस्ट गिव्स रेशनल ऑफ एकेडमिक लॉस फॉर स्टूडेंट्स एंड लेट स्टार्ट टू द एकेडमिक ईयर एज प्राइम रीजन फॉर अर्ली होल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम। यानी कि इसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि नया सेमेस्टर एग्जाम शुरू करने के लिए, नया सेमेस्टर ईयर शुरू करने के लिए अगर जुलाई से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो जून में ही अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इग्नू के लिए ये पॉसिबल नहीं है और इग्नू जुलाई में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा अगर करवा पाएगा तो। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र है जहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा जा सकते, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर्स इग्नू के महाराष्ट्र में भी है, रीजनल सेंटर महाराष्ट्र में भी है, पुणे रीजनल सेंटर है, नागपुर रीजनल सेंटर है, मुंबई रीजनल सेंटर, कम से कम ये 3 रीजनल सेंटर है जहाँ पर स्टूडेंट्स आते भी हैं और स्टूडेंट्स ने इनरोल भी करवाया और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम भी देंगे। लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश है वो ये कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाने। ठीक, और काफ़ी सारे राज्यों में सिचुएशन ऐसी भी है कि वहाँ पर जल्दी से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। इग्नू की तरफ से आप गाइडलाइंस का इंतज़ार कीजिए, जो कि मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप जल्दी से जल्दी आ ही जाएगी, जिसमें बता दिया जाएगा कि आगे इग्नू का क्या शेड्यूल है और क्या इग्नू सोच रहा है किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।